बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए आप, ये तमाम जो नेता हैं वो इसी गेट से अंदर दाखिल हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती गई हैं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, उसको लेकर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये हमारी जानकारी में है कि 5 सदस्यीय जो लोग हैं वही बात करेंगे सीट शेयरिंग पर अलग अलग पार्टी से, चाहे ममता बनर्जी की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, या फिर बिहार में आरजेडी, जेडीयू और तमाम पार्टी के नेता हों, उनसे कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल ही बात करेगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें भूपेश बघेल हैं, मुकुल वासनिक हैं, और बड़ी और अहम बात यही है कि जब सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी तो किस फॉर्मूले पर बात करेंगे। मैं आपको और भी आगे तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। आ जाइए सरजीवन आगे, यहाँ आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ से नेताओं के पहुंचने का जारी है। अलग अलग पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और अंदर भी एंट्री है, लेकिन अंदर थोड़ी देर बाद एंट्री मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि सीट शेयरिंग पर आज बहुत हद तक कोई बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब वही बातचीत करेंगे अलग अलग पार्टियों से। लेकिन बातचीत का क्या, बातचीत तो पहले भी हुई है। सबसे बड़ी और अहम बात यह कि जब बातचीत हुई थी उसको लेकर भी जब सामंजस्य नहीं बैठा, असमंजस की स्थिति पैदा हुई। हमारे सहयोगी गणेश भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख करेंगे। गणेश, बताइए आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो, और ये तमाम नेता हैं जो पहुंच चुके हैं इस बैठक को। लेकिन इस बैठक की जो बड़ी बात ये होगी कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव हो, किस तरीके से लड़ा जाएगा, मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, सीट शेयरिंग क्या होगी, किस तरीके से होगा। और जिस तरीके से अगर हमने देखा है पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी रैली होगी, वो रैली नहीं हो पाई थी। तो जिस तरीके से ये चुनावी रैली होगी, किस प्रदेश से चुनावी रैली का इन लोगों का आगाज होगा, इंडिया गठबंधन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाओं के साथ ही जिस तरीके से सदन के अंदर लगातार देख रहे हैं कि जो विपक्षी दलों के नेता है सस्पेंशन का हो रहा है लगातार, तो उस पर इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति बनती है कि किस तरीके से अब आगे सदन के अंदर ये लोग एकजुट। बिल्कुल गणेश, रणनीति क्या कुछ बनेगी और इस रणनीति पर इंडी गठबंधन अमल कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप दोनों के पास लौटेंगे, लेकिन इस मीटिंग से पहले तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा दी है। टीएमसी की तरफ से यह कहा गया है कि 24 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के साथ अगर वो सीट शेयरिंग करेगी तो तृणमूल कांग्रेस महज पश्चिम बंगाल के अंदर 2 सीटें देगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ममता का कांग्रेस को जोर का झटका। बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें। सीट बंटवारे पर गठबंधन में गांठ। ममता का ऑफर मानेगी कांग्रेस। दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की 4थी बैठक की तैयारी है। इंडी गठबंधन की बैठक में आज सीट शेयरिंग जैसे जटिल और अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। गठबंधन की बैठक से पहले ममता ने कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटों के ही काबिल बताया है। ममता ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में मालदा और बरहामपुर सीट देने की पेशकश की है। ममता का यह ऑफर साफ इशारा करता है कि करारी हार के बाद कांग्रेस पर सबसे ज्यादा सीटें छोड़ने का दबाव होगा और गठबंधन को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को कुर्बानी देनी ही होगी।